स्मोक वगैरह का इशू आ रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू आ रहे हैं, आप बाहर पार्क में हम बाहर जाके सांस भी नहीं ले सकते। आपने इसकी जो रूट्स हैं वो नहीं डालनी, आपने इसके जो बेबी प्लांट है इनको आपने जो 7 इंच से ग्रीन आपने पोर्शन बढ़ानी। जो है वो वाला। ग्रीन पोर्शन आपने लेके इसको आप काट के एक वाह। गिलास पानी का डालें, ब्लेंडर में डालें, इसको ब्लेंड करके इसको स्टेन कर लें और इसको आप जो है वो सिप सिप करके जो है वो आपने खाली पेट पीना है। ये जो ग्रीन क्लोरोफिल आप जब इसको कंज्यूम करेंगे, ये आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को पूरा करेगा। यहाँ थायराइड का इशू है, थायराइड की वजह से जो है वो जिन बच्चियों का वजन बढ़ता जा रहा है, बाल गिर रहे हैं, तो मेनोपॉज से सफर कर रही हैं, आप इसको लेना शुरू करें, आपको फील होगा कि मैं वापस 30 में चली गई हूँ। तो आप फ्रूट ले लें, जूसेस पे चले जाएं, आप यकीन करें 15 दिन के बाद आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो होना शुरू हो जाएगी, आपकी नजर बेहतर हो जाएगी। आपने इसको शावर बॉटल के अंदर डाल के बाल धो लिए, नहा लिया, टॉवल ड्राई कर लिया, बाल खुशक हो गए, ये वाला जो टोनर है आप अपने रूट्स लेंथ एंड पे स्प्रे कर लें, ये आपकी बालों की डैंड्रफ खत्म कर देगा। फिर अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, हमारा मिशन यही है कि हम नेचुरल तरीके से सेहत को किस तरह से बहाल करें, और जो दूसरी जो एलोपैथी मेडिसिन है उनको बड़े एहतराम के साथ थोड़ा सा उनको अवॉइड किया जाए और अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। इसीलिए एक और पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, बहुत ही अजीज़, बहुत ही प्यारी, हमारी नैर आपा के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ, कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम ठीक अस्सलाम, ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं, देर लगी आने में तुमको? काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नैर आपा, वो कहते हैं कि सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। हाँ अब जी, सर्दी जब आती है तो वो एक तो ये है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े निकलते हैं, सारा कुछ होता है, जरा कोजी सा माहौल होता है, हाँ बट एट द जी, सेम टाइम हाँ मसला जी, ये आता है कि आपकी इम्यूनिटी जो है ना वो भी वीक हो जाती है, हजम करने का निज़ाम जो है वो भी थोड़ा सा आहिस्ता हो जाता है, ऐसे फेस ही, पे रिंकल्स वगैरह चीज़ें वो भी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। ओवर टू यू, मुझे बताएं कौन कौन से मसाइल आते हैं और उनको कैसे कैसे हैंडल किया जा सकता हाँ जी, सारे मिसाइल्स की तो बात कर दी आपने। इसके अंदर जो है? मेन है जॉइंट्स पेन, जिस्म जॉइंट्स में पेन, दर्द, या कोई इम्यूनिटी पुरानी तो चोट लगी हो वो भी वो इस वक्त सर्दियों में निकल आती। निकल आती। सर्दियों के अंदर वो समझ नहीं लग रही होती ये क्यों दर्द हो रही, क्यों चोट दर्द भी हो नहीं रही? लगी थी। तो फिर जब दिमाग जाता है कि हाँ तब चोट लगी थी तो अब पेन हो रही है। दिल पे चोट लगी वो भी निकल आती है। वो भी निकलती हैं, वो तो हर वक़्त। ऑन अ तो लाइट नोट उसमें जी। ये है कि जैसे ही ये मौसम चेंज होता है, ठीक है, चाहे सर्दी आ रही, सर्दियाँ जा रही हों तो गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं। स्टार्ट हो रही हूँ। 6 महीने के बाद आपने अपनी बॉडी का जो सिस्टम है थोड़ा-सा जो है वो उसको डिटॉक्स करना है, रिफ्रेश करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है? तो उसके लिए जैसे अब जो है ये गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है, सर्दियों के अंदर जिस तरह से आपने बात की कि इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है, ठीक है? उस इम्यूनिटी वीक होने के साथ जो मेन इश्यूज़ प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशंस वगैरह के मसले मसाइल आते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, जोड़ों में दर्दें, स्टिफनेस मसल्स में, सारी रात सो के भी सुबह उठते हैं तो लगता है सोए नहीं, नींद ही पूरी नहीं हुई, लेथार्ज और थकावट और ये वाले मसले मसाइल हो रहे बिल्कुल। होते हैं। उसके लिए जो है वो आपने जो है वो सबसे पहले जो करना है एक इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है? जो सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, आजकल मैंने देखा है कि चाहे 20-25 साल के भी बच्चे बच्चियां हैं, उनकी भी जो है वो जोड़ों में दर्दें हैं और उनका जो है वो कोई काम करने को दिल नहीं करता, लेटे हुए हैं। और उसके बाद अगर हम 40-45 प्लस के अंदर चले जाएं, वो कहते बस जी बुढ़े हो गए, अब जो है ना हमारे जोड़ों में दर्द है और हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसके लिए आज जो है वो मैं एक बहुत ज़बरदस्त, जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करती अरे हूँ, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं बिल्कुल। और हमारी जो है वो जो काम है थोड़ा-सा मेरा वो बहुत ज़्यादा जो है वो टफ़ है। टफ़ इस तरह से कि फ़िज़िकल जो है वो मेरी एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी जो है वो मेरी बहुत, बहुत ज़्यादा है। हर वक्त ऑन द टोज रहना है, जी, फिजिकली भी जी, और जी, जी, मेंटली भी। मेंटली बिल्कुल। भी, अपनी बिल्कुल। जो है वो पीछे फैक्ट्री को देखना, घर को बिल्कुल देखना, अपनी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्शन देखना, उसके बाद सारा मीडिया कुछ। वगैरह सारी चीज़ें, तो आप हम्म। अगर फ्रेश और हेल्दी होगे, तो आप अच्छे से काम कर ट्रू। सकोगे। तो आपके लिए जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत बिल्कुल फ्री वाली जो है वो आपके साथ मैं रेमेडी शेयर करूँगी, जो कि पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करती अरे हूँ। आप लोग भी इसको यूज़ करें। आप 50 के होके यकीन करेंगे, 50 के नहीं, आपको लगेगा कि मैं
30 की हूँ। अरे सिर्फ 15 दिन के अंदर आपने 15 दिन के लिए जो ये मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आपने इसको जस्ट 15 डेज मेरे कहने के मुताबिक आपने जो है वो इसको की यूज करन लगे करना है। साढ़े नाल तुसी ये है व्हीट ग्रास थेरेपी। ठीक है, ये इस तरह से जो गंदुम है, ठीक है, ये अगर आप जो है वो इसको सर्च करेंगे तो ये इतनी जबरदस्त है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगर आपको कोई भी बीमारी वगैरह कोई मसला इशू नहीं है तब भी आप इसको ले, और अगर अल्लाह ना करे कोई आपको क्रॉनिक डिजीज है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे शुगर है, चाहे आप डायबिटिक हैं, चाहे हार्ट पेशेंट है, चाहे अल्लाह ना करे आपको कैंसर का जो है वो मसला है, सबके लिए ये बेहतरीन है। ये आपकी लाइफ को, आपकी बॉडी को जो है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म जो है वो कर देगी। ठीक है, आपने क्या करना है, इस तरह से आपने जो गंदुम लेनी है, गंदुम लेके आपने इसको 7 गमले आपने लेने हैं। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे 7 इतने गंदुम। ही गमले हाँ जी, इसी बस हाँ बिल्कुल इतने इतने छोटे हुँ, से गमले ले लें आप, इस तरह से छोटे छोटे। ठीक है, उसमें हमने मिट्टी नहीं डालनी। आपने क्या करना है, गंदुम लेके उसको जो है वो आपने भिगो देना है, धो के अच्छी तरह से। अ, आज रात को भिगोया, अगली रात को पानी आपने उसका चेंज करके दोबारा पानी डाल देना है। यानी कि 2 दिन आपने ये करना है। थर्ड डे आपने क्या करना है कि इस तरीके से जो है ये आप मलमल का कपड़ा ले लें, हुँ। साफ सुथरा कपड़ा ले लें, कॉटन का होना चाहिए। 3-4 तहों के अंदर आपने जो है वो गंदुम को फैला देना है। ये देखिए, ये तकरीबन 3 से 4 दिन की ये कॉम्प्ले हैं, 1 इंच की हो गई। ठीक है, ये जब आपकी इस तरह से ये बेबी प्लांट्स हैं, ये आपकी 7 इंच की जब हो जाए, 7 इंच से आपने बड़ी नहीं होने देनी। ठीक है, आपने क्या करना है, बिल्कुल थोड़ी सी आपने ये वाली जो कॉम्प्ले हैं, इन्हें आपने काट लेना है, धो लेना है, 1 गिलास आपने पानी का ग्राइंडर में डालना है, इनको आपने डाल के ब्लेंड कर लेना है। ऊपर से काट के इनको धो के जी, इनको जी, जी। ब्लेंड कर लें। आपने इसकी जो रूट्स हैं वो नहीं डालनी, आपने इसके जो ऊपर बेबी से प्लांट है इनको आपने जो 7 इंच से ग्रीन आपने पोर्शन बढ़ाने। जो है वो वाला। ग्रीन पोर्शन आपने लेके इसको आप काट के 1 वॉव! गिलास पानी का डालें, ब्लेंडर में डालें, इसको ब्लेंड करके इसको स्टेन कर लें, हुँ। और इसको आप जो है वो सिप-सिप करके जो है वो आपने खाली पेट पीना है। अरे! और अच्छा, 1 घंटे तक आपने जो है वो फिर कुछ नहीं कुछ नहीं खाना। खाना। ठीक है? ये करेगा क्या? ये निहार मुँह वाला है? ये निहारमु करना है। ये बेसिकली जो ग्रीन इसका कलर है, ग्रीन पिगमेंट है, ये रिच इन क्लोरोफिल है। ठीक है? सबसे पहले जो क्लोरोफिल क्या करेगा, ये जो क्लोरोफिल है ये आपके जो पौधे हैं ये उनका एक तरह से ब्लड है। ब्लड तो ओए! ये जो ग्रीन क्लोरोफिल आप जब इसको कंज्यूम करेंगे, ये आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को पूरा करेगा। ओके, जो जब सर्दियों में जो आपका मसाइल खून, आते हैं। जी, हाँ, हाँ। आपका खून जब स्ट्रांग है, आपका खून हेल्दी है, आपका खून साफ है, वो फिर पूरी आपकी बॉडी को जो है वो क्लीन कर देगा, आपकी पूरी बॉडी को धो देगा। ठीक है, अब जिस तरह से स्मोक वगैरह का इशू आ रहा है, नजला जुकाम फ्लू आ रहे हैं, आप बाहर पार्क में, हम बाहर जाके सांस भी नहीं ले सकते, जरा सा सांस लेते हैं फौरन जो है वो गला जो है वो खिचखिच शुरू हो जाती है, और नजला जुकाम ये हुँ। इशू। तो आप जो है वो इसको कम अज कम आप मेरे कहने पे इसको आप 15 दिन लें। अब आपका डेली का डाइट प्लान क्या होना चाहिए? डेली आपका जो डाइट प्लान है, आप कोशिश करें, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, या आप किसी क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, आप हार्ट पेशेंट हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, या आपको इंसुलिन वगैरह लग रही है, आपकी जॉइंट्स में दर्दें हैं, आपका वजन किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा, चाहे आप 30+ हैं, चाहे 40+ हैं। उसके बाद टीन एज की जो बच्चियां हैं, हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से उनकी एक्नी हो रही है, बाल गिर रहे हैं, या थायराइड का इशू है। ओए! थायराइड की वजह से जो है वो जिन बच्चियों का वजन बढ़ता जा रहा है, बाल गिर रहे हैं, स्किन के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके बाद जो 50+ या 40+ खवातीन है, खासकर मेनोपॉज को सफर कर रही हैं, ठीक है, उनके जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उनकी बॉडी में पेन है, जोड़ों में दर्दें हैं, स्किन जो है वो सैग कर गई है, लूज, और लग रहा है कि बस अब लाइफ का एंड हो गया, आप यकीन करें, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। अरे! अगर आप मेनोपॉज से सफर कर रही हैं, आप इसको लेना शुरू करें, आपको फील होगा कि मैं वापस 30 में चली गई हूँ। वॉव! अगर वो बच्चियां जो ये इसमें हार्मोनल अनबैलेंस है, एक्नी वगैरह के प्रॉब्लम है, थायराइड का उनका हाइपोथायराइड का मसला है, और वेट गेन है, किसी भी तरह से वजन कम नहीं हो रहा, इसको स्टार्ट करें। और ये 15 ये दिन का आप कह रहे 15 हैं? दिन आपने जूसेस लेने हैं, 15 दिन आपने फ्रूट्स लेने हैं, 15 दिन आपने सैलड्स लेने हैं। कोशिश करें कि आप राइस को छोड़ दें, आप खासकर जो ग्लूटेन वाली आपकी खुराकें हैं, गंदुम, ठीक है, उसको छोड़ दें। और आप अगर नहीं आपकी सेटिस्फेक्शन हो रही तो आप जौ का दलिया ले लें। आप जो है वो इस तरह की जो है वो चीज़ें जो कि हेल्दी भी हों, और आपको जो है वो आपका पेट भी भरा रहे। तो अगर आप हर घंटे के बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा सैलड ले लें, कोई फ्रूट ले
लें, अमरूद बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में आया हुआ है, सेब आया हुआ है, तो आप फ्रूट ले लें, जूसेस पे चले जाएँ। आप यकीन करें 15 दिन के बाद आपके बाल गिरना रुक जाएँगे, आपकी स्किन ग्लो होना शुरू हो जाएगी, आपकी नज़र बेहतर हो जाएगी, आपका वेट ये आपको किक स्टार्ट दे देगा। आपने जितनी मर्ज़ी जिम कर ली है, जितने मर्ज़ी आपने डाइट कर ली, आपका वज़न कम नहीं हो रहा। आप अगर इसको फ़ॉलो करेंगे जस्ट 15 डेज़, आपका केजी से 2 केजी तक वेट आपका जो ब्लॉटिंग है जिस्म में आपके, जिसमें हाँ, आपकी जो ब्लॉटिंग खत्म होगी, कोई स्वेलिंग हुई होती है, वो सब निकल कुछ सब जाएगी, कुछ खत्म आपका हो लिवर जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा। डिटॉक्स हो जाएगा। तो वाओ! ओवरऑल आपकी ये हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो है वो ट्रांसफॉर्म जो है वो हो, आप बगैर मेकअप के, आप हर कोई आपको कहे कि हाँ वाकई कुछ चेंज आया है, कौन सी क्रीम लगा रही हो, कौन सा फेशियल करवा लिया है, क्या कर रही हो, किस सैलून जा रही हो, कहीं पे जाने की जरूरत कहीं नहीं जाने की आपको। ज़रूरत नहीं है। आपके बाल, आपकी आँखें, आपका चेहरा, ये जो आँखों के नीचे हलके हैं, सारा कुछ सिर्फ़ ईच एक एंड चीज़ से, एक लेकिन चीज 15 दिन ये है और इसके साथ कोई आपने कोई जंक फूड या वो चीज़ उससे इज्तनाब करना है, उस चीज़ बिल्कुल पे नहीं जाना है। नहीं ये भी जाना, एक इम्पोर्टेंट है। बहुत 15 दिन जरूरी। के बाद तुसी कोई खा सकते हो कोई एहो जी जंक जी, फूड जी, या जी। फास्ट फूड खा देखिए लेते? हाँ जी, नहीं देखिए जब आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी और आपको लगेगा कि वाक़ई जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ़ से निकाल ली हैं, जंक फूड निकाला है, तो वो खुद ब खुद आपका दिल करेगा कि नहीं अब मैं इन चीज़ों को अवॉइड करूँ, मैं हेल्दी डाइट की तरफ जाऊँ। अगर कभी दिल करे तो एक चीटिंग डे रख लें उसके अंदर, हुँ, ठीक है? उसमें आप लेकिन थोड़ा-बहुत, हुँ। जब आप इतनी मेहनत करेंगे और इतना हाँ। पॉज़िटिव रिज़ल्ट आएगा तो खुद ब खुद आप फिर इन चीज़ों को अवॉइड करते बिल्कुल हैं। सही, क्योंकि होता ये है कि हम पैसे के पीछे, दौलत के पीछे, गाड़ियों, घरों के पीछे हम जाते रहते हैं, सेहत के पीछे नहीं जाते। नहीं सेहत जो है, जाते। वो सारी चीज़ें जिनको हमने एन्जॉय करना है सेहत के साथ, वो सेहत जो है, सेहत वाला चैप्टर हमारा क्लोज़ हो जाता है। अब जी। आपके पास पैसा है, घर, गाड़ी, बंगला सारा कुछ है जी, और आप उसको एन्जॉय नहीं कर सकते। आप जो है वो दवाइयों पे लगे हुए हैं और आप लगे हुए छोटी-छोटी हैं। चीज़ों पे लगे। सबसे कीमती जो सबसे कीमती दौलत है चीज़ है। आपकी वो अरे आपकी अल्लाहु सेहत और अकबर! अल्लाह तंदुरुस्ती। सेहत और तंदुरुस्ती, बाकी चीज़ें आती-जाती रहती हैं, कोई इसके ऐसा बाद मसला ये नहीं होता। सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही बहुत ज़्यादा इश्यू होता है कि बाल ड्राई, हुँ, बाल रफ, डैंड्रफ, ठीक है? बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं लग रही क्या करें। आप यही वाला जो व्हीट ग्रास है, हुँ, ठीक है? बिल्कुल फ्री की जो है ये रेमेडी है। हुँ। आपने जो जूस बनाया है उसमें से थोड़ा-सा जूस आप बचा लें। आप उसको शावर बॉटल के अंदर डाल लें। अरे! शावर बॉटल के अंदर डाल के आपने बाल धो लिए, आप ये वाला जो टोनर है, ये हेयर ग्रोथ आपका टोनर है, बाल धोने के बाद? बाल धोने के बाद, गंदे बालों में नहीं। नहीं। आपने इसको शावर बॉटल के अंदर डाल के बाल धो लिए, नहा लिया, टॉवल ड्राई कर लिया, बाल खुश्क हो गए। ये वाला जो टोनर है आप अपने रूट्स, लेंथ, एंड पे स्प्रे कर लें। अरे! कोई वाह! ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं। आपके बाल आप अगर पहले तोड़ रहे हैं तो वैसे करके टूट रहा है। हुँ। ये जब लगाएँगे ये ड्राई हो जाएगा, इसको लगा रहने देना, आपने वॉश नहीं करना। कोई स्मेल वगैरह भी, कोई नो, चीज़, कोई नो, कुछ नहीं है, इसका तो नो, क्या होना है इससे? नो, वाओ! कुछ वाओ! भी नहीं। ये इतना ज़बरदस्त टोनर है आपके बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए कि ये आपकी बालों की डैंड्रफ खत्म कर देगा। जस्ट ये एक इंग्रीडिएंट आपका एक टाइम एक यूज़ जो है वाओ! और 15 दिन अगर आप इसको पी रहे हैं और 15 दिन ही आप इसको अपने बालों बालों पे पे इस तरह लगा से रहे हैं। स्प्रे करें। कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बालों के जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, ये टोनर सिर्फ़ उसको इससे। सॉल्व करेगा। वो जो एक कोई आती है, कोई शैम्पू आता है या कोई तेल आता है, उसमें बताते हैं कोई 10 तरह के तेल इस डाले हुए हैं सारा कुछ, हाँ इसमें जी। कोई ऐसी चीज़, किसी चीज़ कुछ की ज़रूरत भी नहीं डालने रहेगी। कोई ऑयल, ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अंदर वो तमाम विटामिन्स हैं कि जो एसेंशियल हैं आपकी अच्छी हेल्थ के अच्छी लिए, हेल्थ के लिए। आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए। तो आप ये वाला जो टोनर है ये इंतहाई कीमती आपका, सो ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव। लिक्विड बन गया होगा। नो, जस्ट जस्ट लाइक एक वाटर, बिल्कुल हुँ। भी नहीं। एक पानी का जो है वो हल्का सा ग्रीन कलर का आपका टोनर है, वही ना लिक्विड हल्का होगा, सा, वो जी आपने जी जी स्प्रे जी, वो कर देना है लिक्विड, हाँ बालों जी में। बिल्कुल, उसको आपने स्प्रे करना है, वो ड्राई। रूट्स में स्प्रे। रूट्स, लेंथ, एंड सारी अब हाँ, स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, बाल हाँ। नहीं, ब्रेक हो लेकिन रहे हैं। आपने रूट्स में स्प्रे करना है, स्प्रे जो रूट्स स्कल पे पे भी करना करें आप है, पूरे, स्कल अगर पे जो करना जो लोग देखें ना बालों को डाई वगैरह करवा रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, ब्लो ड्राई है, लो कर रहे हैं, ट्राई कर। बालों का मॉइस्चर लॉस हुआ हुँ, हुआ है, तो ये उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, ओके। अगर बहुत ज्यादा ड्राई, डैमेज, फ्रीजी हेयर है तो इसी के अंदर एक चाय की चम्मच आप ग्लिसरीन की ऐड कर लें।
ग्लिसरीन वो भी हेल्प ग्लिसरीन, करता है? ओहो ग्लिसरीन तो आपको पता है एक नेचुरल आपका जो है वो एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है हमारी प्रोडक्ट के अंदर। हुँ, तो जो ग्लिसरीन आप देखें हमारी नानियां दादियां बचपन के अंदर सर्दी स्टार्ट होते साथ ही ग्लिसरीन के अंदर रोज वाटर और लेमन डाल के या जो है तो वही लगाते होते थे। तो ग्लिसरीन आपके बालों को बेहतरीन जो है वो एक लुब्रिकेशन देगा। वाओ! और वो ग्लो और वो सारे शाइन और डेफिनेटली, सारा कुछ वो बिल्कुल, आपको बिल्कुल बिल्कुल कोई डिफरेंट वॉश चीज़ करने की लगेगी, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं। ऑयल लगाएँ, ऑयल को तो वॉश करना पड़ता है ना, ये आपको वॉश भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वाटर सोल्युबल है जो ग्लिसरीन है। बिल्कुल सही।